राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे सिंह राशि को लेकर। सिंह राशि वाले जातक अपने जीवन में क्या उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई नुकसान हो जाए। देखें, सिंह राशि का स्वामी सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो अपने आप में बहुत पावरफुल ग्रह है। और अगर हम मार्च के महीने में देखें तो पहले तो सूर्य शनि के साथ है। 14 मार्च से सूर्य की स्थिति मीन राशि में गुरु के साथ हो जाएगी। शनि के साथ जब सूर्य है तो वहां पर दोनों पिता पुत्र कहे जाते हैं, और पिता पुत्र कहते तो हैं लेकिन दोनों में वैमनस्यता है, शत्रुवत व्यवहार भी मानते हैं। तो अब तक जो समय था 14 मार्च से पहला उसमें तो सिंह राशि वाले जातकों में पत्नी के साथ अनबन, घर परिवार में किल्लत, अनेक प्रकार की परेशानियां, गृह कलेश बढ़ सकता है, ये समस्याएं जागृत हो सकती हैं। लेकिन 14 मार्च के बाद ये समस्याएं मीन राशि पर जाने वाली हैं। सूर्य मीन पर चला गया, बुध मीन राशि पर आया है, गुरु मीन राशि पर बैठा ही है। तो तीनों ग्रहों की ऐसी युति होगी कि सिंह राशि वाले जातकों को, और सिंह राशि से अगर हम गणना करेंगे मीन राशि की, तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, कुंभ और मीन अष्टमी राशि हो जाती है। अब अष्टमी राशि जब होगी तो अष्टम भाव जो कुंडली का होता है वो किस चीज का होता है? एक्सीडेंट का, आयु का, उम्र, मृत्यु सब का होता है। तो ऐसी अवस्था में वाहन अगर आप चलाते हैं सिंह राशि वाले जातक, तो सावधानी से चलाएं। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, क्योंकि आप अगर तेज वाहन चलाएंगे तो एक्सीडेंट का डर आपको सताएगा, आपके कार्यों में रुकावट बनेगी जब अगर आप गलत स्थिति में जाएंगे। क्योंकि सूर्य जो है वो मर्यादित ग्रह है, और सूर्य मर्यादा को अपने आप में बनाए रखता है। आपने नाम सुना होगा भगवान श्री राम, और भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने बात बात पर मर्यादा का पालन किया। वो चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, भगवान है, लेकिन उन्होंने हर जगह मर्यादा को आगे रखा। और जो व्यक्ति मर्यादित हैं, मर्यादा को आगे रखते हैं, अच्छी बात है, अच्छे कर्म करते हैं, उनको सिंह राशि वाले जातक मार्च 2023 में लाभ होने वाला है। और मर्यादा से परे जो जाएंगे, अलग जो जाएंगे, उनको नुकसान की समस्या होगी। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि जातक दोनों ही सिंह राशि के, फल अलग अलग क्यों? किसी को अच्छा, किसी को बुरा। तो वो जो फल है वो कर्म के अनुसार है। राशि कहती है, और राशि का जो स्वामी है वो भी यही कहता है कि राशि हर व्यक्ति को एक ही फल देती है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हम आपके कर्मों को नहीं बदल सकते, क्योंकि कर्म अगर हम बदल दिए आपके तो वो तो असंभव है। राशि सिर्फ आपको बताएगी कि आपका कार्य कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, कर्म को नहीं बदलेगी। कर्म का परिवर्तन जब राशि करती है, या राशि के द्वारा जान करके आप खुद करते हैं, तो आपके कई कार्य सफल हो जाते हैं। इसलिए सिंह राशि वाले जातकों को मर्यादित होना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, जिससे कि उनके आने वाले समय बहुत अच्छे हों। मार्च में प्रथम में आपको लाभ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन 13, 14, 15 मार्च में जब ग्रहों की प्रवृत्ति बदलाव में आएगी, उसके बाद आपको कई प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे।
शुभ संकेत, शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। देश विदेश से नए समाचार आ सकते हैं। देश विदेश से शुभ समाचार आपको प्राप्त होकर के नए पुराने मित्रों से मिलन होगा। और जो पुराने मित्र आपसे मिलने वाले हैं वो आपके लाभ के लिए मिलेंगे। हो सकता है आपकी कहीं मार्च के महीने में कोई ऐसी डील फिक्स हो जाए जो आपको लाभ दिलाने वाली है। लेकिन फिर मैं एक बात कहता हूं, मर्यादा में रहना, वाणी पर संयम रखना। वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त होगा, प्रॉपर्टी का सुख आपको प्राप्त होगा। आपके मित्रवत व्यवहार करने वाले लोगों में वृद्धि होगी और वो लोग आपके यहां सच्चे मन से बैठेंगे। वो आपसे ये नहीं सोचेंगे कि हम आपको इसको नुकसान दें। वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा। 13 तारीख से पहले कोई भी कार्य अगर आप करेंगे तो बिगड़ भी सकता है, बनते कार्यों में बिगड़ होगा। लेकिन 14 के बाद अगर आप कार्य करेंगे तो प्रभु की कृपा से आपको सफलता मिल सकती है। और अगर मर्यादा रहित व्यवहार आपने किया तो आप लाख उपाय कर लेंगे, फिर भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। सिंह राशि वाले जातकों का सहयोग अपने जीवन में कर्म के अनुसार बदलना अति आवश्यक है। क्योंकि सूर्य, बात करें नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, कैरियर को लेकर, तो सूर्य का प्रभाव आपकी राशि पर बहुत अच्छा है। जो जातक नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको नौकरी मिलने में बहुत ही अच्छा सहयोग बन रहा है और हो सकता है कि आपको इस समय नौकरी मिल जाए। लेकिन यहां पर आपको एक उपाय करना पड़ेगा। हर बुधवार को गाय के लिए आपको हरा चारा खिलाना है। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करनी है और सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल देना है। इन तीनों उपायों को अगर आप करेंगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। सिंह राशि वाले जातकों का जो मेन मकसद व्यापार करना जो होता है, क्योंकि सिंह राशि वाले जातक अधिकतर व्यापार की तरफ अग्रसर होते हैं, क्योंकि इनका मन और सोचने की शक्ति बड़ी होती है। तो ये छोटा तो सोच ही नहीं सकते। सिंह राशि वाले जातक हमेशा बड़ा सोचते हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि मैं अब किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो वो नौकरी करेगा, लेकिन कब तक, जब तक वो सक्षम नहीं हो जाता। सक्षम होते ही वो अपने व्यापार लाइन में जाने की उम्मीद पूरी रखता है। और ये समय आपके लिए बेहद लाभकारी है और इसमें आपको ये समस्या से छुटकारा मिलेगा। लेकिन सिंह राशि वाले जातक ध्यान दें, इस समय विवाहित जो लोग हैं उनके घर में गृह कलेश की संभावना बढ़ सकती है। व्यापार क्षेत्र में रुकावट हो सकती है। दाम्पत्य सुख में अनबन बनी रहेगी। एक दूसरे की बात को सोचने समझने के लिए समय चाहिए और वो समय आप लोग नहीं दे पाएंगे तो आपके अंदर एक क्रूरता भर जाएगी, धृष्टता बढ़ जाएगी और इसके कारण सिंह राशि वाले जातक अपना आपा खो देंगे, क्रोध बहुत करेंगे। इसीलिए कहता हूं, वाणी पर संयम रखना और क्रोध पर कंट्रोल करना, आपके कार्य जरूर सफल होंगे। वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त होगा। नई प्रॉपर्टी अगर आप लेन देन करना चाह रहे हैं तो अभी रुक जाएं। अभी इस समय आप कोई भी लेन देन का कार्य आगे ना करें, क्योंकि अगर आपने इस समय लेन देन किया तो उम्मीद है आप फंस सकते हैं। कोई कोर्ट केस जैसी समस्या अगर चल रही है तो उसमें आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, उसका फैसला आ सकता है और वो आपके फेवर में आ सकता है, क्योंकि ये समय कोर्ट केस के लिए आपके लिए बहुत उत्तम है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां पर गुरु मारक का स्वामी अष्टम भाव का, इधर पंचम भाव में कारक का स्वामी भी होगा, क्योंकि धनु राशि पंचम भाव में होगी
और मीन राशि अष्टम भाव में होगी। अगर हम राशि के हिसाब से बात करें, सिंह राशि की बात कर रहे हैं, तो सिंह राशि लगन में अगर हम बिठा दें तो पंचम भाव में धनु और अष्टम भाव में मीन राशि बैठेगी। अब जब दोनों राशियां बैठेंगी तो अष्टम भाव में जो स्वामी बैठा हुआ है मीन का, वो मारक का स्वामी हो गया, इधर कारक का भी है, लेकिन वो न्यूट्रल हो जाएगा। अब वो चलेगा दूसरे ग्रहों के आश्रय। दूसरे ग्रहों के आश्रय पर जो अच्छा करेंगे आपका अच्छा कराएगा, जो बुरा करने का समय आएगा, महादशा अंतरदशा बदलेगी तो बुरे क्षेत्र में चले जाएंगे। तो ये जो क्रिया विधि है सिंह राशि वाले जातकों की, ये थोड़ी सी बदलनी है। 14 मार्च से आपको अपने अंदर थोड़ा सा परिवर्तन लाना है, बड़ों का सम्मान करना है, व्यापार क्षेत्र को बढ़ाना है, लेकिन नया व्यापार कोई भी प्रारंभ ना करें। मार्च के महीने में तो बिल्कुल ना करें। इसके साथ अगर मार्च के महीने में आप व्यापार प्रारंभ करते हैं तो उसमें लाभ होने की संभावना बहुत कम होती है। और अगर आप उस संभावना को बनाए रखना चाहते हैं तो मैंने पहले भी कहा था कि वाणी पर संयम और क्रोध को शांत रखना होगा। बात करेंगे दांपत्य सुख की। जिन जातकों को वैवाहिक जीवन सुख से नहीं है तो इस समय थोड़े शांत रहें। 14 मार्च के बाद आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुंदरता से बीतेगा, मधुरता बढ़ेगी, क्योंकि 14 मार्च में जो सूर्य और बुध जो शनि के साथ हैं और सिंह राशि के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, वो अष्टम में आ जाएंगे, पत्नी के घर को छोड़ देंगे तो आपका प्रेम बनेगा। और जब प्रेम बनेगा तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। देश विदेश से शुभ समाचार प्राप्त होंगे, नए मित्रों से मिलन होगा। आपकी किसी ऐसी समस्या को लेकर मीटिंग हो सकती है, ऐसी कार्यों विधि को लेकर मीटिंग हो सकती है और उसी के हिसाब से आप अपना रास्ता आगे तय कर सकते हैं। कई ऐसी समस्याएं जो आपको सता रही हैं वो भी आ सकती हैं, लेकिन ये समय आपके लिए बड़ी सूझबूझ से आगे बढ़ने का है। सिंह राशि वाले जातक मार्च में सोच समझदारी से आगे बढ़े, नए कार्य में पार्टनरशिप में कोई पैसा ना लगाएं। मार्च मास आपके लिए सुखदायी है तो दुखदायी ही भी बराबर का है। सिर्फ और सिर्फ हमारे रास्ते का फर्क है। अगर हम इस रास्ते चले गए शुभ मिलेगा और इस रास्ते चले गए अशुभ हो सकता है। परिवार का सहयोग मिलने में भी परेशानी रहेगी। आपको परिवार का सहयोग मिलने में थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन कुछ समय के बाद आपको परिवार का सहयोग मिलेगा। माता पिता सब लोग आपका सम्मान करेंगे और आपकी जो गुप्त शैली है कार्य करने की, सिंह राशि वाले जातकों के अंदर एक खास बात होती है। ये किसी बात काम को करते जरूर हैं, लेकिन जब तक ये किसी को नहीं बतलाते, जब तक वो कार्य नहीं हो जाता। और जब वो कार्य होता है तो उसके लाभ को देखकर ही ये अपने कार्य को ओपन करते हैं। तो मैं यही आपसे कहूंगा कि इस समय भी आप ऐसा ही करें। मार्च मास में कोई कार्य आप ना करें, व्यापार क्षेत्र का कार्य तो स्टार्ट ही ना करें, इसका आपको इंतजार करना होगा। और इन्हीं कामनाओं में आपके मन में जो इच्छा शक्ति है वो सदृढ़ होगी, मजबूत होगी। नए मित्रों से मिलन होगा और मित्रों के साथ कोई नई चर्चा हो सकती है व्यापार क्षेत्र की, और वो चर्चा आपके लिए लाभकारी रहेगी। प्रॉपर्टी का लेन देन अगर आप करना चाहते हैं तो अभी रुक जाएं। मार्च मास के बाद आप कभी भी आप कर लें, लेकिन मार्च के महीने में कोई भी प्रॉपर्टी का लेन देन ना करें, नहीं तो उसमें आपको फंसा जा सकता है।
और यही समस्या आपके कई कार्यों में एकत्रित होगी और जिसके साथ आपकी जो सफलता है वो वितीर्ण हो जाएगी। मन चंचलता से आपको एकाग्रता की तरफ आना है। सिंह राशि वाले जातकों का इस समय मन थोड़ा सा खिन्नतापूर्ण भरा हुआ है, चंचल है। उनके मन में सोचने समझने में सिर्फ एक ही है, आज मैं क्या काम करूं। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। ज्यादा दौड़ धूप के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। संतान सुख प्राप्त होने के आसार दिख रहे हैं। और जिन जातकों को, जो सिंह राशि वाले जातक हैं और उम्र अधिक हो गई है, वृद्ध अवस्था में वो पहुंच गए हैं और वो चाहते हैं कि संतान से हमारा प्रेम कैसा है, तो इस समय आपकी संतान के द्वारा आपका प्रेम रहेगा, मधुरता वाला रहेगा। संतान भी आपसे बात करेगी। आप चाहते हैं वो आपकी सेवा करें तो वो आपकी सेवा भी करेगी। ये समय वृद्ध लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। सिंह राशि वाले जातक जो वृद्ध हैं वो अपने संतान का लाभ उठा सकते हैं, संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो संतान है उनके जीवन में विशेष लाभ होगा। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।